हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। 12वीं क्लास के विद्यार्थी जो है वो ध्यान दें। जो आपके न्यायपालिका का जो लेसन छूट गया था वो लेसन आपका चल रहा है, बीच में जो छूट गया था। तो न्यायपालिका के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैंने जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्लोकन या वो भी जो है उनके बारे में, जनहित याचिका, इनके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में जो है अच्छी तरह से बता दिया गया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से अधिकार हैं न्यायपालिका के पास। उसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकारों की अपन चर्चा करेंगे। जो आइए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं, वो देखिए। सबसे पहली जो शक्ति है वो है मौलिक क्षेत्राधिकार। पहली जो शक्ति है वो है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। कुछ मुकदमों की जो सुनवाई है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं है। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो निचली अदालत में सुनने की आवश्यकता नहीं है या वो आवश्यक नहीं है। संघीय संबंध से जुड़े मुकदमे जो हैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं। इसमें कहा गया है कि संघीय संबंधों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय जो है क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामले में संबंधित सभी विवादों को एक निर्णय की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच और विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों को हल करने की जिम्मेदारी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की ही होती है। तो इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मामले का केवल सर्वोच्च न्यायालय ही समाधान कर सकता है, इसलिए इसे क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा जो अधिकार है वो है लेख या रीट संबंधी अधिकार। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। विशेष जो आदेश है वो रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। तो लेकिन जिन व्यक्ति में मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इस रीट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या पाने करने का जो अधिकार दिया जा सकता है, कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। इसमें यह है, कुछ पाने या न करने का अधिकार दे सकता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय में जा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। इस रिटों के माध्यम से न्यायालय पालिका को कुछ करने न करने का भी आदेश दे सकता है। तीसरा अधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय माना जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है या नहीं। अर्थात उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई भी गंभीर मामला उलझता है। अगर फौजदारी मामले में निचली अदालत ने किसी को फांसी की सज़ा दी है
तो उसे अपील सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। जो अपील है वो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो देखिए, मैंने आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकारों के बारे में बता रहा था। सबसे पहले जो मैंने आपको अधिकार बताया वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि सीधे मुकदमे की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐसे मुद्दे जो सीधी सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। जैसे कोई विवाद हो सकता है, राज्यों के बीच में विवाद है या कोई भी है, वो सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उसकी सुनवाई की जा सकती है। केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद है या कोई भी मामला है, वो डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इसे कहते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार। तो ये जो क्षेत्राधिकार होता ही होता है। अगला जो है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति की अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। और तीसरा है अपीलीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, लेकिन अगर फौजदारी मामले में किसी को सज़ा दी गई है, फांसी की सज़ा दी गई है, तो उसी व्यक्ति के पास दूसरा विकल्प ये बचता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अपना साबित कर सकता है कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के 3 अधिकारों के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है कि सर्वोच्च न्यायालय के 3 अधिकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के और भी अधिकार हैं, जिनकी चर्चा जो है आने वाले जो है एपिसोड अलग क्लास में करेंगे। अगली क्लास में इसके बारे में आपको सही विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहला अधिकार जो मैंने आपको बता दिया मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अधिकार आपको बता दिया रीढ़ संबंधी क्षेत्राधिकार, और तीसरा अधिकार जो आपको बताया, दूसरा अधिकार है रिट संबंधी अधिकार, और तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में अपनी चर्चा की है। आगे के जो क्लास में है आपको इसके बारे में और भी बताया जाएगा। और भी अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के, उन अधिकारों को अच्छी तरह से आपको क्लियर करवाया जाएगा या उसके बारे में अच्छी से जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकार जो है मैंने 3 बता दी गई हैं। पहली मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरी रिट संबंधी अधिकार, तीसरी जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। और भी शक्तियाँ हैं, उनकी चर्चा जो है आने वाली अगली क्लास में आपके सामने की जाएगी, आपको बताया जाएगा। आपके सामने ही इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसलिए आज जो आपको बताया गया है वो 3 अधिकार बता दिए गए हैं। तो कोई 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो समय समय में पढ़ाई करेंगे तो हर टॉपिक आपके सामने मिलेगा। अगर गैप दे करके पढ़ाई करोगे तो वो टॉपिक आप भूल जाओगे। तो विशेषकर ध्यान दें, डेली की डेली जो है एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पॉलिटिकल साइंस का जो है पीरियड लगता है और नोट्स भेजे जा रहे हैं, वीडियो भी भेजा जा रहा है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो फिर भी काफ़ी विद्यार्थी है जो लापरवाही बरत रहे हैं। विशेषकर ध्यान दें कि लापरवाही न करें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको विशेषकर ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति ध्यान दीजिए। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद।